हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रहने वाला है रिएजेंट। रिएजेंट चैप्टर ऐसा है, देखने में बड़ा लेंथी लगता है, लेकिन हम इसको समझेंगे बड़े ही डिटेल से। ये चैप्टर जो है ना कहीं हर जगह काम आता है। थोड़ा बहुत 12th से में भी हल्का फुल्का आता है, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, और खासकर जो मेन हमें ये क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो हमें मिलता है नेट CSIR। नेट में यहाँ से 101% क्वेश्चन श्योर है कि आता ही आता है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसको हम पार्ट्स में करके पढ़ेंगे कि जो देखो हर एक जो रिएजेंट है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। कुछ रिएजेंट कुछ वर्क करता है, कुछ रिएजेंट कुछ वर्क करता है। तो रिएजेंट ऑक्सीडेशन भी करते हैं, जैसे रिडक्शन भी करते हैं, कन्वर्जन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक में भी ये हेल्पफुल है काफ़ी, और कुछ मिसलेनियस रिएजेंट भी अपने हैं। तो एक हम 2-3 मतलब ये लगा लो कि 4 से 5 पार्ट हम इसको करके पढ़ेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि देखो हर एक रिएजेंट का अलग अलग काम है। तो हम कहीं ना कहीं देखो हर एक का रिएजेंट के मैकेनिज्म पर हम नहीं जाएंगे, हर एक के मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ेंगे। जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसका हाँ मैं आपको मैकेनिज्म जरूर बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट से डिटेल से हर एक प्रकार से इसको हम याद भी रखेंगे और इसको हम समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लो फर्स्ट क्लास है रिएजेंट की, तो हम कुछ ना कुछ बेसिक ही स्टार्ट करेंगे ताकि हमें एक दिन में ही ये ना लगे कि ये क्या है। तो ऐसा बेसिक करेंगे जो हमको कहीं ना कहीं आता भी है और आने वाली नेक्स्ट क्लास में हमारे लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट हम रिएजेंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट पहले करेंगे हम। तो आज हम उठाते हैं ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और ऑक्सीडेशन भी एल्किन का, एल्काइन का, किन किन का वो बहुत सारे हैं, किन किन का रिएक्टेंट्स का ऑक्सीडेशन करेगा। आज हम उठाते हैं एल्कोहल का। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि जो रिएजेंट है ना, वो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट करते हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बिल्कुल जनरल बेसिक पढ़ेंगे कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में देखो कैसे कैसे अल्कोहल कन्वर्ट होते हैं किस किस में। क्योंकि देखो 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो हमें जनरली बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन करेंगे। तो 2 डिग्री है किस में होगा, 3 डिग्री है किस में कन्वर्ट होगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बिल्कुल बेसिक है आज। देखिए, अल्कोहल होते हैं 3 टाइप के। अगर प्राइमरी अल्कोहल लिए जाएं तो वो कैसे उनका ऑक्सीडेशन होगा, किस में वो कन्वर्ट होंगे। तो देखिए, मान लो हमने ये ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, ये है कोई भी R ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। अब किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा वो हम नेक्स्ट रिएजेंट जब कल हम स्टार्ट करेंगे तब आज हम बिल्कुल बेसिक करेंगे किस में कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल जनरली। तो इस यहाँ से क्या हो गया, H क्या हो जाएगा, रिमूव। क्योंकि ऑक्सीडेशन जनरली किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जनरली इसके मैकेनिज्म में हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव अपने यहाँ से हो जाते हैं। देखिए 1 डिग्री क्या लिया हमने, ये एल्कोहल लिया, इसका हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया। 1 डिग्री क्या लिया हमने, प्राइमरी एल्कोहल लिया। तो ये जनरली कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। और कहीं ना कहीं साथ में कई बार हमें किस क्या भी देखने को मिलता है, यहाँ से एसिड भी हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या लिख लेते हैं साथ में, एसिड भी। तो ये मिला हमें एल्डिहाइड, और यहाँ से कई बार ये 1 डिग्री जो होगा अल्कोहल वो कई बार किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये कब होगा, क्योंकि देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा तो डायरेक्टली हमें एल्डिहाइड ना देगा, डायरेक्टली हमें क्या दे देगा, एसिड दे देगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा माइल्ड रिएजेंट होगा ना, वो कहां तक रोक देगा रिएक्शन को, एल्डिहाइड पर स्टॉप कर देगा। सेकंड आता है अगर 2 डिग्री हम लेके चलते हैं, तो ये हम लेके चले 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेके चलते हैं ना, तो हमें पता है ये किस में कन्वर्ट होगा, जब इसका हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कीटोन अपना यहाँ पर बनता है। तो याद रखने वाली बात क्या है,
कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो मिलता है एल्डिहाइड और एसिड भी मिल सकता है। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, सिंपली कीटोन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात। जब हम चलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल पर, ये ले लिया हमने 3 डिग्री अल्कोहल, कोई अल्काइल चेन है, यहाँ पर अल्काइल पार्ट है 3 डिग्री अल्कोहल। तो जब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, जब हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इंटरेस्टिंग क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है 3 डिग्री का। यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक है, क्यों होगा वो आगे बताएंगे अभी। अब लेकिन एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आएगा। तो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल तो आ जाए लेकिन सिंपल अल्कोहल ना आए। कैसे अल्कोहल आ जाए, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, जब 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हमारे सामने होता है, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, वो किस में कैसे कन्वर्ट होता है वो रिएजेंट में पता चलेगा। तो देखो हमने अभी तक क्या देखा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है किस में कन्वर्ट होता है, सिंपली एल्डिहाइड में या फिर एसिड में हो सकता है। 2 डिग्री सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, जनरली कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। एक्सेप्शन क्या है अपना, एक्सेप्शन यही है 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, कि एलाइलिक अल्कोहल आ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया कि 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री किस में होता है, 3 डिग्री किस में होता है। लेकिन हम सिंपल सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि किस पाथ को फॉलो करता है, कैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अपना होता है। तो जनरली हमारे सामने जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, जनरल मैकेनिज्म, कुछ नया नहीं है, आज का पढ़ा हुआ लग रहा होगा। जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में देखिए कैसे दो मेथड हमें दिखाई देते हैं। तो दो मेथड कौन कौन से, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लेके चले प्राइमरी अल्कोहल। जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं और हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, एक एक्स ग्रुप लेके चलते हैं। एक्स ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, यहां पर लिख देती हूँ। ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक, क्लियर है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये X यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से H क्या हो जाएगा, ये H क्या हो जाएगा, बाहर यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए बनेगा क्या, ये R एज इट इज, ये H बाहर जा चुका है, इसकी जगह कौन आ चुका है, अपना X आ चुका है। और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है अपना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ HX, कैसे, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन की साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और ये X एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, यहां से बाहर हो जाता है। हमें दिखाई क्या देता है, R, सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और यहाँ पर अपना बन चुका है, और ये HX क्या हो गया साइड में बाहर। तो यहाँ पर ये अपना क्या मिल गया है, देखो यहाँ पर एक दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो चुका है, एक और बचा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, जनरली एल्डिहाइड, क्योंकि हम यहाँ पर ये क्या लेके चले थे, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एक्स ग्रुप से, एक्स ग्रुप क्या इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, तो यहाँ से क्या होगा, H बाहर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये X यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर आई, X एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो HX बाहर हो चुका है। यहाँ पर अपने सामने क्या बन चुका है, एल्डिहाइड हमारे सामने यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम मैकेनिज्म करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का, तो देखिए हम यहाँ पर लेके चले 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी अल्काइल पार्ट और ये भी अल्काइल पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे OX ग्रुप के साथ, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो ये OX ग्रुप क्या है, हाइड्राइड एक्सेप्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, हाइड्राइड
एक्सेप्टिंग ग्रुप है, जहां पर भी इसको हाइड्राइड दिखेगा ना ये उसको गेन करेगा। तो ये क्या है H माइनस, तो होगा क्या यहाँ से ये H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इधर चला जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर अपने क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या, बनेगा क्या यहाँ पर, ये H प्लस भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बना क्या, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ चुका है, डबल बॉन्ड O। साइड में क्या बाहर हुआ, ये H प्लस बाहर हुआ, और साइड में क्या बाहर हुआ है, ये HOX ग्रुप बाहर हो गया, HOS माइनस ग्रुप क्या हो गया, बाहर हो चुका है। तो यहाँ सर, यहाँ पर हमें देखो ये था 2 डिग्री एल्कोहल, तो इसका जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर कीटोन। तो ये 2 मेथड है एल्कोहल क्या, क्योंकि 3 डिग्री का तो होता नहीं। देखो यहाँ पर ये आंसर मिल जाता है कि 3 डिग्री एल्कोहल का क्यों नहीं होता है। देखो नोटिस करने वाली बात है, 1 डिग्री एल्कोहल करवाया तो उस केस में भी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, या हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का यूज हुआ है इस कार्बन के पास जहां पर ऑक्सीजन अटैच है। लेकिन जब हमने 2 डिग्री का करवाया तब भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए इस कार्बन के पास, प्रेजेंट है। लेकिन जब हम 3 डिग्री एल्कोहल लेके चलते हैं तो ये R ग्रुप, ये Br, और ये क्या हो गया OH। तो इस जगह पर जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाने लगते हैं तो इस जगह पर यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने बिल्कुल बेसिक किया। आप देखो ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट करवाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट अपने काम में आएंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि रिएजेंट कौन, जैसे बहुत सारे रिएजेंट, कोलिन रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएजेंट है, ठीक है। क्रोमियम के बहुत सारे रिएजेंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमने बिल्कुल सिंपल पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।